सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंचुला और बिंदुक नाम के दंपत्ति जिस नगर में रहते थे, बहुत समय हो गया उनके जीवन में कभी उन्हें सत्संग नहीं मिला, उन्हें जीवन में गुरु नहीं मिले। और गुरु के अभाव में, संतों के अभाव में, संस्कारों के अभाव में उन दोनों का जीवन पतित हो गया, पथ से भ्रष्ट हो गया। बिंदुक दुराचारी हो गया, पाप कर्म में लीन हो गया। ऐसा कोई बुरा काम नहीं जो वो बिंदुक ना करे। पत्नी धर्मपरायणा थी, पति के पथ से भ्रष्ट होने के बाद में भी उस बिचारी धर्मपरायणा चंचुला ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। वर्षों तक वो धर्म का पालन करती रही। लेकिन मेरे भाई बहन, एक समय ऐसा भी आया कि वो चंचुला भी पथ से भ्रष्ट हो गई, वो भी अधर्म में लीन हो गए। दिन रात पाप कर्म में लगा रहने वाला जीवन। कभी भगवान के मंदिर में नहीं जाते, कभी भगवान का भजन नहीं कर पाते। कभी कोई व्रत आता है तो न तो व्रत करते हैं, न अनुष्ठान करते हैं, न कुछ खाने पीने का दोष का परिहार करते हैं कि भैया आज व्रत है। कभी कोई व्रत नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया, कभी संतों की कथा नहीं सुनी, किसी शास्त्र को नहीं सुना, संत भगवान के चरणों में कभी नहीं गए, किसी तीर्थ में नहीं गए, कभी कोई जप तप दान नहीं किया। और ऐसे ही जीवन चलता रहा। एक दिन यमराज के दूत आए और बिंदुक के प्राणों को हर के ले गए। समय आने पर जब वो बिंदुक प्राणों का त्याग करता है, यमराज के लोक में गया और यमराज ने उसे नरक में डाल दिया। बोले ये तो बड़ा दुराचारी है, इसने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किए, नरक में डाल दिया। असंख्य समय तक वो नरक में पड़ा रहा। पति के मर जाने के बाद में वो चंचुला ब्राह्मणी अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में रहती है। और कभी कभी लोगों के द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का लाभ ऐसे लोगों को भी मिल जाता है। कहते कि चंचुला के नगर से किसी तीर्थ में प्रभास क्षेत्र के लिए यात्रा गई, तो ये चंचुला ब्राह्मणी भी यात्रियों के साथ में यात्रा पर चल पड़ी। चलो, जीवन में कुछ काम अच्छे नहीं किए, लेकिन किसी सहेली ने कहा, बोले देख हम भी जा रहे हैं, सारा परिवार जा रहा है, तो तुम भी चलो, बच्चों को भी ले चलो। तो अपने बच्चों के साथ में ये चंचुला ब्राह्मणी प्रभास क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के लिए गई। और वहां तीर्थ स्नान करने के पश्चात में एक वृक्ष के नीचे बैठी, तो देखा कि पास में ही शिव महापुराण की कथा हो रही थी। शिव महापुराण की कथा हो रही है और ब्राह्मण देवता भगवान देवाधिदेव महादेव के नाम रूप लीला का गुणान बात कर रहे हैं। कई दिन तक चंचुला वहां रही। एक दिन कथा सुनी, उसे बहुत अच्छा लगा, बोली कल मैं जरूर आऊंगी। दूसरे दिन गई, उसने कथा श्रवण करी। ब्राह्मण देवता ने शिव महापुराण के दिव्य व्याख्यानों का व्याख्यान करते हुए उस चंचुला को भगवान की कथा सुनाई। उसने कथा में सुना कि जो व्यक्ति पापी होता है, जो दुराचारी होता है, जो अधर्म करता है, जो पापाचार में लीन रहता है, ऐसे व्यक्ति को यमराज के दूत पकड़ के ले जाते हैं
और नरक में ले जाकर के भांति भांति प्रकार से उसे यातनाएं प्रदान करते हैं। जो जैसा पाप कर्म करता है उसी के अनुरूप उसे दंड दिया जाता है। अब इस वर्णन को सुन करके वो चंचुला बेचारी घबराई, थर थर कांपने लगी। हे भगवान, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई सत्कर्म ही नहीं किया, कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई दान नहीं किया, कभी भजन नहीं किया। मेरा क्या हाल होगा? मैंने तो अपने जीवन में बड़े पाप किए हैं। यमराज के दूत जब मुझे पकड़ के ले जाएंगे तो मैं कैसे उन नरक की यातनाओं को भोगूंगी? वो थर थर कांपने लगी। कथा जब समाप्त हो गई, कथा समाप्ति के पश्चात में व्यास जी के पास में गई, ब्राह्मण देवता के पास हाथ जोड़ करके बैठी और अपने हृदय की व्यथा बताई। हे गुरुजी, देखो संत से, गुरु से, वैद्य से कुछ छुपाया नहीं जाता है। अगर वैद्य से, डॉक्टर से हम बीमारी छुपाएंगे तो इलाज नहीं हो पाएगा, और आप गुरु हैं और गुरु से भी, संत से भी कुछ छुपाया नहीं जाता। मैं सत्य कहती हूँ गुरुदेव, मैं बड़ी पापनी हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन हे नाथ, अब मैं उन पापों को याद कर करके दुखी हो रही हूँ। मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरा कल्याण कैसे होगा? मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि उनकी कोई संख्या नहीं है। मैं चाहती हूं कि मेरे पाप नष्ट हो जाएं। हे गुरुदेव, मेरे उद्धार का कोई मार्ग प्रशस्त करिए, कोई मार्ग दिखाइए। ब्राह्मण देवता को दया आ गई। ब्राह्मण देवता को दया आ गई, बोले देवी, इस कथा के बाद में हम आपके लिए कथा कहेंगे, हम आपको पूरी कथा सुनाएंगे। श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक उस चंचुला ने परिवार के साथ में मंगलमयी शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया, और कथा में दत्त चित्त होकर के बैठी, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक कथा का श्रवण पान किया। और कहते हैं कि उस कथा को श्रवण करने के प्रभाव से, उसके हृदय के पश्चाताप के प्रभाव से उस चंचुला के सारे पाप नष्ट हो गए। प्रेम से कह दो हर हर महादेव। भयंकर पापों में लिप्त उसका पूरा जीवन बिल्कुल निर्मल हो गया, क्योंकि आज तो शवडरदानी भगवान भोलेनाथ ही हैं, जो अपने भक्तों को हजार अपराध पाप करने के बाद में भी क्षमा कर देते हैं। द्रवित हो गए भोलेनाथ, कोई बात नहीं, तुम मेरी शरण में आई है ना, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट करता हूं। सज्जनों, महिमा तो तब देखिए जब चंचुला का देह छूटा। चंचुला ने जब अपने देह का त्याग किया तो मरने के बाद में शिव के धाम में गई, और शिव के धाम में मां भगवती जगदम्बा ने उसे देखा। हरि बोल। रिपीट कम करिए। हर हर महादेव। कैलाश पर्वत पर गई तो माता पार्वती ने चंचुला का हृदय से स्वागत किया और उसे अपनी सहचरियों में सम्मिलित कर लिया। कहा कि आज से तू मेरी सेविका है, आज से तू मेरे साथ रहेगी। एक साधारण सी स्त्री जो जिसका जीवन पाप कर्म में निकला था, ऐसी स्त्री और भगवान शिव की कथा को सुनने के प्रभाव से, भगवान शिव के नाम के प्रभाव से वो माता भगवती पार्वती की सखी बन गई, सहचरी बन गई।
ये प्रभाव है भगवान शिव की कथा का। ये प्रभाव है भगवान के नाम का। सखी बनने के पश्चात में एक दिन चंचला ने माता भगवती जगदम्बा की, जगत जननी माता की बड़ी प्रार्थना करी। माता की स्तुति प्रार्थना करने से माता प्रसन्न हो गई। माता ने कहा, चंचला तूने बहुत अच्छी स्तुति की है मेरी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। बता तुझे क्या चाहिए, तुझे जो इच्छा हो तू वरदान मांग ले। तो हाथ जोड़ करके वो ब्राह्मणी कहती है, हे मां, जो पृथ्वी लोक में मेरे पति थे ना, वो बड़े दुराचारी थे। उन्होंने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई पुण्य कर्म नहीं किया। माता, मैं जानना चाहती हूं कि वो कहां हैं, किस हाल में हैं। मैं तो आपके यहाँ आ गई, हर प्रकार से अपने पापों से, दोषों से मुक्त हो गई, लेकिन मेरे पति किस हाल में है मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, ये है मेरे भारतवर्ष की माताएं। सच में माताएं त्याग की मूर्ति, ममता की मूर्ति होती हैं। मरने के पश्चात में भी पति के मंगल की कामना कर रही है। माँ, मेरे पति किस हाल में है जरा बता दो। मां ने कहा, अरे चंचला, तुम उसे भूली नहीं हो, उसने तुम्हें कितने कष्ट दिए थे, तुम भूली नहीं हो, उसने कितने पापाचार, दुराचार संसार में रह करके किए। चंचला कहती है, मां, कुछ भी हो, कितने भी बुरे हों, लेकिन वो थे तो मेरे पति, इसलिए माता मेरे ऊपर करुणा करिए, और अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो कृपा करके बताइए कहां है मेरे पतिदेव। माता ने ध्यान करके देखा तो कहा, देख, विंध्य पर्वत पर एक वृक्ष के नीचे तेरा पति निवास करता है, और अनंत नरक की यातनाएं भोगने के बाद में वो ब्रह्म राक्षस बन गया है, ब्रह्म पिशाच बन गया है। इतना सुना तो वो चंचला सखी माता के चरणों में गिर पड़ी। है मां, मेरे पति का उद्धार हो जाए, ऐसी कृपा करिए। माता कहती, अरे चंचला, मैं तेरी भक्ति को, तेरी भक्ति परायणता को, तेरी पतिव्रत धर्म को देख करके बहुत प्रसन्न हूं कि जिसने तुझे कष्ट दिया, ऐसे पति के लिए भी तेरे हृदय में इतना प्रेम है, तो मैं तेरे पति के उद्धार की व्यवस्था करती हूं। माता ने कृपा करी और गंधर्व राज तुम्बरु को बुलाया और कहा, जाओ विंध्य पर्वत पर जाकर के वहां एक ब्रह्म राक्षस है, पिशाच है, उसे भगवान शिव की कथा सुनाओ। तुम्बरु गंधर्व चंचला के साथ में विंध्य पर्वत पर आए। उस बलशाली पिशाच को, प्रेत को गंधर्व राज ने बांध लिया, वैदिक मंत्रों से बांध करके और एक स्थान पर बिठा दिया, और जबरदस्ती भगवान की कथा सुना रहे हैं, बांध करके बैठा दिया। क्योंकि प्रेत है ना, वो एक जगह टिकता नहीं है, वायु के स्वरूप में विराजमान था। तो महाराज तुम्बरु ने मंत्रों से बांध दिया। जब ऋषि मुनियों को पता चला कि कथा हो रही है, एक प्रेत के उद्धार के लिए शिव महापुराण कथा हो रही है, तब तो महाराज बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि महात्मा इस कथा को सुनने के लिए कौतूहल बस चले आए। और ऋषि मुनियों ने सबने मिलकर के मंगलमय उस कथा के लिए सुंदर से मंडप का निर्माण किया, व्यास गद्दी का निर्माण किया, उस पर तुम्बरु ऋषि विराजमान हुए और भगवान की शिव की मंगलमयी कथा श्रवण कराई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। और जब भगवान देवादिदेव महादेव की ये शिव कथा
संपूर्ण हुई तो कहते कथा के पूर्ण होते ही वो जो पिशाच था, जो प्रेत था, वो दिव्य दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसी है शिव महापुराण कथा। जीते जी तो लोगों को तार ही देती है। जीते जी कोई सुन ले तो कहना ही क्या, लेकिन मरने के बाद में भी अगर अपने पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से या अपने किसी प्रिय स्वजन के नाम से भी अगर ये मंगलमयी कथा को आयोजन किया जाए, कथा को श्रवण किया जाए, तो भी उनका कल्याण और उद्धार करने वाली ये कथा है। ये कथा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कथा भक्ति प्रदान करने वाली है, ये कथा ज्ञान प्रदान करने वाली है, ये मनुष्य के जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्रकट होने वाले विवेक को जागृत करने वाली।